लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मधुसूदन यादव जो उपस्थित हुए हैं, उसे निवेदन है कि इस मंच पर आए, उनका आवेदन है। एक बार जोरदार तालियां स्वागत करेंगे आप लोग। ताली बजते रहनी चाहिए आप लोग, ताली जोर से। मधु भैया जिंदाबाद, मधु भैया जिंदाबाद। हमारे बीच में नगर के पूर्व महापौर भाई अजीत भी उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आए। अजीत भाई आइए आइए। समय की मैं देखते हुए मैं चाहूंगा करें माननीय श्री कुतन जी पारक जी। मेरे साथ सब नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा चप्पा चप्पा, आप बोलेंगे भाजपा भाजपा। चप्पा चप्पा, चप्पा चप्पा, चप्पा चप्पा। मैं बोलूंगा हम, आप बोलेंगे जीतेंगे। हम जीतेंगे। जोरदार बोलो ना, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम। आज वार्ड नंबर 39 के कार्यालय का उद्घाटन का अवसर है और साथ ही अभी आप लोगों की उपस्थिति में हमारे महापौर के प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी का जनसंपर्क है। ये दोनों कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। गली गली मोहल्ले तक आप मधुसूदन जी के साथ जाएंगे और जनता से भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक विजय के लिए अपील करेंगे। मैं केवल कुछ शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं। चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन नांदगांव के लिए चुनाव कुछ खास है। अभी जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन में राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह आपके आशीर्वाद से 45,000 वोटों से जीते थे। आज तक राजनांदगांव विधानसभा में कोई भी 45,000 वोट से जीता है, ये पहली बार हुआ है, केवल आपके आशीर्वाद से। और इसी प्रकार अभी हाल में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक जमीन के सामान्य से कार्यकर्ता जो आपके आशीर्वाद से पिछले सत्र में भी सांसद थे और अभी भी इस सत्र में सांसद बने, जब उनको चुनाव के मैदान पर देख करके भूपेश बघेल का मन ललचाया कि मैं राजनांदगांव जाऊंगा और संतोष पांडे के मुकाबले खड़ा होऊंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा। आप लोगों ने उसके लालच को तो एक किनारे कर दिया। भूपेश बघेल ने जो राजनांदगांव की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, 5 साल में केवल डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र है करके 1 रुपया भी डेवलपमेंट के लिए अपनी मेयर को भी नहीं दिया। यहाँ के चेयर में मेयर के रूप में हेमा देशमुख थी जो कांग्रेस की थी, उसको भी केवल ये क्षेत्र रमन सिंह का है करके डेवलपमेंट का को भी अनदेखा किया और यहाँ के कई कार्यालयों को उठाकर दुर्ग और रायपुर ले गए। क्षेत्र की जनता ने कहा कांग्रेस जरूर सोच रही है कि कद्दावार है, लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा है कद्दावार नेता को भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता हरा देता है। पहले भी रमन सिंह ने कांग्रेस के सबसे बड़े कद्दावार नेता जो मुख्यमंत्री थे, जो राज्यपाल थे, जो केंद्र में मंत्री थे, ऐसे मोतीलाल बोरा को आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत के कारण मोतीलाल बोरा जैसे नेता को हराया था। और इस चुनाव में इस प्रदेश का कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे ताकतवर चेहरा, जिसके बारे में कहा जाता था कि भूपेश बघेल
को हराना नामुमकिन है, उसको केवल चुनाव नहीं हराया, आपने राजनांदगांव से 58,000 वोटों से हराकर एक इतिहास रचा है। आज तक राजनांदगांव विधानसभा में कोई सांसद का प्रत्याशी 58,000 वोट से नहीं जीता। और इस दफे उसके बाद की जो कड़ी है, अब नगर निगम के मेयर और पार्षद का चुनाव हो रहा है। जब रमन सिंह 45,000 से जीतते हैं, इसका मतलब है कि हर वार्ड में 3-3 बूथ हैं और उनको मिला के देखा जाए तो 1-1 हजार वोट की लीड होती है। एक वार्ड में रमन सिंह जी को 1,000 वोट की लीड मिली है और संतोष पांडे को 1100 की लीड मिली है। और अगर हमारा वोट बटता नहीं है और वो सारे के सारे वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए थे रमन सिंह जी के टाइम में और संतोष पांडे के टाइम में, वो सब के सब वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है, तो इस वार्ड से रवि सिन्हा केवल चुनाव नहीं जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। आज तक इस वार्ड से किसी ने भी इतने वोट से विजय प्राप्त की है, ये कभी नहीं हुआ है। वो आंकड़ा आने वाला है। कारण ये है कि अजय श्रीवास्तव, थोड़ा आगे ना, ये हमारा कार्यकर्ता है और पूर्व में पार्षद रहा है। इन्होंने पार्टी के को ध्यान में रखते हुए बोले हम सब लड़ेंगे, उसका फायदा कहीं कांग्रेस को ना मिले, इसलिए बिना शर्त के रवि सिन्हा के पक्ष में समर्थन में अपना नाम हटाया है, ताली बजाकर। एक पारुल जैन है, भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री है महिला मोर्चे की। बहुत मन में था कि इस बार चुनाव का अवसर है, मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन हम लोगों ने कहा पारुल तेरे लिए तो अवसर आते रहेंगे, पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उसको जिताना है कि नहीं जिताना है? बोले जिताना है, तो केवल कुछ वोटों से जिताना है कि इतिहास रचना है? तो इसने कहा इतिहास रचना है अंकल जी। और आज परिस्थिति बनी है कि पारुल जैन भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में निःशर्त समर्थन दे रही है। उत्तम कोसरिया, इसके साथ इसका इतना जनाधार है कि दूसरों की तरह ये लालच करता तो बागी होकर चुनाव लड़ सकता है। सबसे पहले रवि के पक्ष में हटकर इसने संदेश दिया कि कोई भी बागी होकर चुनाव नहीं लड़ेगा, हम हर हालत में अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, इनका समर्थन कीजिए। योगेश सारथी भी कहते थे कि मेरे पिताजी यहाँ से पार्षद रहे हैं, भैया मुझे मौका नहीं मिलता। अरे मौका 3 बार नहीं मिला तो इस बार भी नहीं मिला, तू क्यों अलग हट के चलेगा? राधे श्याम जी सारथी यानी जनसंघ के जमाने के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता लगातार चुनाव हारते रहे, फिर भी उस क्षेत्र से लड़ते रहे जहां उनका चुनाव जीतना मुश्किल था। और जब मौका मिला और पार्टी ने अवसर दिया तो आप लोगों ने ही राधे श्याम जी सारथी को चुनाव जिताकर इतिहास रचा था। उनके पुत्र योगेश सारथी हैं। रितेश, इनकी भी इच्छा थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, पार्टी पहले है मेरे लिए। और संजय चौरसिया और इसके अलावा अनिल फुटान, बलवंत हमारा चुनाव का संचालक हो गए हैं। ये सारे, बलवंत का ताली स्वागत करो। और मैंने कहा बलवंत, अगर तुम सब एक हो तो यहाँ दुनिया का कोई आदमी आके चुनाव लड़ेगा, रमन सिंह से कम वोट की लीड नहीं मिलेगी। ये सब साथ हैं, हम कहीं अलग नहीं हैं। अगर हमारा सारा मतदान, हमारी पार्टी का वोट हमारे खाते में पड़ता है तो रवि सिन्हा का भी अंतर कितना होगा? जितना रमन सिंह का है उतना होगा कि नहीं? जितना संतोष पांडे का है उतना होगा कि नहीं? आज के अवसर पर मैं केवल इतना ही निवेदन करने आया हूं, ये जो सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं, आपके मन में कहीं किंतु परंतु होगा, कोई सवाल उठ रहे होंगे कि क्या होने वाला है इस चुनाव में, तो अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और रवि सिन्हा आपके आशीर्वाद से इस वार्ड का नेतृत्व करने वाला है। आप सबसे निवेदन है कि इस वार्ड से हमारे भाई मधुसूदन जी को, मैंने बोला ना रमन सिंह जी ने रिकॉर्ड तोड़ा, मैंने कहा ना संतोष पांडे ने रिकॉर्ड तोड़ा,
अब क्या मधुसूदन रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? बोलो जल्दी से, रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? और मुझे तो लगता है कि जब परसेंट निकालेंगे तो पता चलेगा कि मधुसूदन यादव ने रमन सिंह जी को भी पीछे रख दिया और संतोष पांडे को भी पीछे रख दिया। संतोष पांडे जी 58,000 की लीड राजनांदगांव विधानसभा से मिला है और मधुसूदन जी को गांव से युक्त शहर बनाने का गौरव मधुसूदन यादव को प्राप्त होगा रमन सिंह जी के सहयोग से। आप सबसे यही अपील है कि आप इतिहास रचें, इस वार्ड से रवि सुन्ना को ऐतिहासिक मतों से जिताएं और मधुसूदन यादव को इतिहास रचने का अवसर दें और इस राजनांदगांव से आज तक के इतिहास में सर्वाधिक वोट से जीतने वाला महापौर के रूप में इनको विजयी बनाया। इसी प्रकार का आशीर्वाद दें, ऐसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।